हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वेयर टू फाइंड योरसेल्फ के बारे में। पिछले काफी वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात कर ली है। आज हम बात करते हैं वेयर टू फाइंड योरसेल्फ। यानी होता क्या है, हम अपने लाइफ में यहाँ वहां भागते रहते। भागते इन द सेंस कैसे, हम मेंटली भी भागते रहते एंड फिजिकली भी भागते रहते, है ना। क्यों भागते? जस्ट टू फाइंड अवर सेल्फ। हमारे लाइफ में ना कहीं पर भी जाके कोई पीस नहीं होता है, कोई कंटेनमेंट नहीं होता है। जो भी होता है वो टेम्पररी होता है। जैसे आप जहां पर भी अभी रह रहे हो, वहां पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें हो रही है। और ये मैं कैसे बता पा रहा हूं? बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो, राइट। हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं जाकर के कुछ ना कुछ होते रहता है। जिस भी प्लेस में आप रह रहे हो, आपको हमेशा लगेगा कि अरे यार यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, कहीं और चला जाता हूँ। या फिर जिस भी जगह आप जॉब कर रहे हो, तो आप सोचोगे यार यहाँ पे मुझे नहीं रहना है, मैं किसी और जॉब को देख लेता हूँ। इट मीन्स हम जिस भी जगह पर रह रहे होते, जो आपको हैबिचुअल हो जाता है, यूज टू हो जाता है, उस जगह से आप हो जाते हो बोर। बोर इन द सेंस व्हाट, वो चीजें आपको मोनोटोनस लगने लग जाती है। बिकॉज रोज रोज वही चीज आप कर रहे हो, रोज उन्हीं लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, रोज सेम जगह जाना है, सेम जॉब करना है। ये सारी चीजें जब आपको मोनोटोनस हो जाती है, जब आप इन चीजों से परेशान हो जाते हो, तो आप सोचते हो कि मुझे कहीं और चले जाना है। इस जगह को छोड़ के कहीं और चला जाओ तो मुझे शांति मिलेगी, तब मुझे पीस मिलेगा। आप ऐसा सोचते हो, बट होता क्या है, वहां पर जाके भी वो पीस सस्टेन नहीं कर पाता है। वहां पर भी आप जब चीजें मोनोटोनस होने लग जाती है, जब चीजें रिपीटेटिव होने लग जाती है, उस टाइम पे आप सोचते हो कि यार यहाँ पर भी मजा नहीं आ रहा है, तो कहीं और चला जाता हूँ। तो ध्यान से समझो हो क्या रहा है, ये एक साइकिल चलते जा रही है, एक लूप बनते जा रहा है। यहाँ से निकले वहां चले गए, वहां से निकले वहां चले गए, कहीं और चले गए। तो यहाँ पर आपको जो है पीस मिल नहीं पाता है, आप यहाँ पर सेटिस्फाइड हो नहीं पाते हो। तो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं लैक कर रही है। इस वजह से आप कहीं पर भी जाते रहो, आपको शांति नहीं मिलती और आप सोचते हो कि बस दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये आप नहीं कह पाते। तो इसकी कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है? तो देखो होता क्या है ना, राइट नाउ आप जहां पर भी हो ना, वहां पर आप अपने आप को पूछ करके देखो, आप अपने आप से क्वेश्चन करके देखो कि आपने कुछ ना कुछ बखेड़ा बना के रखा है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रायता फैला के रखा होता है। इसी वजह से आप सोचते हो कि अरे खत्म करो जल्दी और यहाँ से कहीं चला जाओ। अगर आप क्वेश्चन करोगे अपने आप से, यू विल फाइंड द आंसर्स दैट क्यों आप उस प्लेस में नहीं रहना चाह रहे हो। जैसे अगर मान लो किसी घर में आप रह रहे हो और आपको लगता है कि यहाँ पे भाई बहुत क्योस मच रहा है, तो मुझे कहीं और चले जाना है। या फिर पेरेंट्स के बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो मुझे कहीं और चले जाना है। या फिर जिस भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यार मेरे को नहीं जॉब करना है, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, वही चीजें रिपीट हो रही है, वही बॉस के ताने सुनो, ये करो वो करो। कुछ ना कुछ तो वहां पर ऐसा है जो आपको बाहर निकलने के लिए पुश कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, ज्यादातर केस में यही होता है, जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं और इस रिलेशनशिप में जब चीजें बिखर जाती है, अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो जब ब्रेकअप होने के बाद आप इस तरह से बिखर जाते हो, तो आप सोचते हो यार मुझे इस जालिम दुनिया में रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं और चला जाता हूँ, किसी और सिटी में चला जाता हूँ, किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री में चला जाता हूँ। आप ये सब क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपने जो यहाँ पे रायता फैलाया था ना, आपको लग रहा है कि वहां पे जाके मुझे पीस मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आप वहां पर जाकर भी सेम रायता फैला देते हो, राइट। जो गलतियां, जो कांड आपने यहाँ पर करे, जिससे भाग के आप कहीं और जा रहे हो, वहां पर भी आप सेम चीजें कर देते हो। तो ये सब हो क्या रहा है, आपने यहाँ पे कुछ मसाला रायता फैला दिया, यहाँ से भाग के कहीं और चले गए, वहां पर भी सेम हो गया। आप सोच रहे हो मुझे यहाँ से भी निकल जाना है, कहीं और चले जाना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे मजा नहीं आ रहा है, मैं बोर हो रहा हूँ। आप उस मेमोरी को कहीं ना कहीं जाकर के रिकॉल कर रहे हो बार बार कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसी जगह पर हुआ था, तो मुझे इस जगह रहना ही नहीं है, मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो समझो हो क्या रहा है, आप यहाँ से निकले कहीं और भाग गए, वहां से निकल के और कहीं भागोगे, वहां से फिर कहीं और भागोगे। तो ये जो लूप बन रहा है, ध्यान से समझो, ये लूप कभी नहीं टूटने वाला। सो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन, हम करें क्या भैया? आपको याद होगा मैंने एक बार बात करी थी हुकअप कल्चर के बारे में, जो कि अभी आई बटन के अंदर आ रहा है। आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो कि मैंने क्या सारी बातें यहाँ पर करी थी। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जब आप कुछ ना कुछ बखेड़ा बनाते हो, तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, आप कहीं ना कहीं भागते रहते हो। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, अनएथिकल चीजें या इमोरल चीजें आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में करते रहते हो। ऐसा नहीं कि व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप वहीं पर आप कब कर रहे हो, ध्यान से समझो, आप हर जगह वही कर रहे हो। एक चीज आप अपने दिमाग में डाल लो और ये लाइफ टाइम के लिए इसको लेकर के चलना कि होता क्या है, आप फिजिकली कुछ करते हो, बॉडी से कुछ करते हो, और उसके बाद अगर आप सोचोगे कि मुझे पीस मिलेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये नहीं होने वाला। दूर दूर तक मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, बट ये नहीं होने वाला कि आपने फिजिकली कुछ किया और आपको पीस मिलेगा। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। अगर आपको पीस चाहिए तो आपको स्पिरिचुअली ही कुछ करना पड़ेगा। इवन करना भी नहीं पड़ेगा, बस समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कि सब कुछ बकवास है। समझो ध्यान से,
इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जो मटेरियल लेवल पे हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, मैं वो कर लूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी, वहां चला जाऊंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। अरे भैया, शांति कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी। फिजिकली कुछ करके शांति नहीं मिलने वाली। नो मैटर व्हाट, आप कुछ भी कर लो, फिजिकल चीजों से दो ही चीजें होती है। अगर फिजिकल एक्शंस आपके करेक्ट है तो आउटकम अच्छा आएगा, जो कि अगेन फिजिकली रहेगा। अगर आपके एक्शंस रॉन्ग है तो आपको रेपरकशन फेस करने पड़ेंगे, जो भी उसके दुष्परिणाम होंगे आपको देखना पड़ेगा। तो उस टाइम पे हो क्या रहे, फिजिकली कुछ करने से आपका पीस ऑफ माइंड नहीं बनने वाला, आपका दिमाग कहीं ना कहीं जाकर के खराब ही होने वाला है। आज नहीं तो कल होगा, समझो ध्यान से। बट व्हेन इट कम्स टू पीस, अगर माइंड की बात करें तो उस लेवल पे, अगर आपको माइंड के लेवल पे अगर आपको शांति चाहिए तो वहां पर आपको माइंड के लेवल पर ही चीजें करनी पड़ेगी। सिर्फ चीजों को समझना पड़ेगा, किस चीजें कैसी हैंडल करी जाती है, हाउ थिंग्स वर्क, ये आपको समझना पड़ेगा। शांति है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। अब ये सारी बातें बोलने का मेरा मकसद क्या है, ध्यान से समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप अपने ही बनाए हुए दुनिया में कहीं ना कहीं फंस जाते हो, जो आपने खुद बनाया है उसको। और इस दुनिया में फंसने की वजह से आप सोचते हो मैं इस कहानी से निकल के किसी और कहानी का पार्ट बन जाता हूँ, और उस कहानी में चले जाते हो। सोचते हो मैं अपनी नई कहानी बना लूंगा, और उस कहानी में भी फिर आप फंस जाते हो। फिर आप किसी और तीसरी कहानी में जाने की कोशिश करते हो क्या रहा है, सारी कहानियों में हीरो तो आप ही हो। जब हीरो आप हो तो सफर तो आपको करना पड़ेगा। सो व्हाई बीइंग अ सफरर, छोड़ दो बीइंग सफरर बनना या सफरर होना, सफरर बन करके रहना छोड़ दो, एंड बी एन ऑब्जर्वर। ध्यान से समझो, व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व योरसेल्फ। मुझे समझ में ही नहीं आता यार, प्रॉब्लम क्या है लोगों को, कितनी बेसिक चीजें हैं ये। व्हाई डोंट यू पीपल ऑब्जर्व योरसेल्फ, कि आपने पास्ट में कुछ किया, उसके वजह से ये उसके रेपरकशंस हुए थे, आपको पता है। फिर भी आप सेम चीजें रिपीट कर रहे हो इस जगह पर भी, और यहां पर ये करने के बाद जो रेपरकशन आए उस वजह से आप भाग के किसी और जगह जाते हो, वहीं पर आप सेम चीजें कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ और रिजल्ट मिले। कैसे पॉसिबल है, हाउ डज इट पॉसिबल? जस्ट इमेजिन, कितना बेसिक है ये। और ये आपके लिए नहीं, इवन मेरे लिए और सबके लिए बोल रहा हूं मैं खुद भी ऐसी गलतियां करता हूं। तो जब मेरे को डिमोटिवेट होता है, मैं खुद अपने वीडियोस आकर के देखता हूं कि शुभम तूने देख अपने वीडियोस में क्या बोला, तू खुद भी यही गलतियां कर रहा है। तो ध्यान से समझो इस बात को, मुझे और हम सबको उन चीजों को रिपीट नहीं करना जिस वजह से कहीं ना कहीं जाकर के हमारा पीस ऑफ माइंड खराब हुआ था, उसकी धज्जियां उड़ गई थी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप फिजिकली कुछ करोगे तो डोंट इवन एक्सपेक्ट कि आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया। होगा तो दोनों में से एक तो अगर आपके एक्शन सही है तो आउटकम अच्छा आएगा, अगर आपके एक्शन गलत है तो उसका रिपरकशंस आएंगे। फिजिकली कुछ करने से आपको पीस नहीं मिलने वाला। आप सोचोगे यहाँ पर मैंने बखेड़ा खड़ा कर दिया है, यहाँ से निकल के कहीं और चला जाता हूँ, तो आप अगेन क्या कर रहे हो, कोई ना कोई फिजिकल एक्शन करके अपने आप को वहां से बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नॉट पॉसिबल, होने नहीं वाला। तो करे क्या भैया, क्या करना चाहिए लाइफ में, जो आप लाइफ जी रहे हो। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, सिर्फ आंखों से देखो नहीं, कानों से सुनो नहीं, बल्कि ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो कि हो क्या रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, जिंदगी की अगर हम बात करें तो समझो यहाँ पर हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज, कितनी सही है लाइफ अगर हम उसको सही तरीके से जिए तो। बट हम करते क्या है, कुछ ना कुछ रायता फैलाते रहते, ख्याली पुलाव पकाते रहते, उस पुलाव में हम एक्सपेक्ट करते रहते कि अरे अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो वैसा हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है, बिकॉज सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ, वहां पर दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं ये कर दूंगा और फिर मजा आ जाएगा, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल, बिकॉज वहां पर दूसरा तीसरा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो उनके भी थॉट्स वहां पर कुछ ना कुछ अपना इनपुट डालेंगे, उनके भी थॉट्स कुछ ना कुछ वर्क करने की कोशिश करेंगे। सो आप अपने एंड से सोचोगे तो ये नहीं होने वाला। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड योरसेल्फ, सिर्फ यहाँ पर। और एंड में जब जा करके आप पूरी दुनिया घूम लेते हो, यहाँ से वहां भाग लेते हो, रायता फैलाने के बाद यहाँ से वहां भागते रहते हो, अंत में जाके जब आप ऐसे कुछ वीडियोस देखते हो एंड यू विल गेट टू नो, यू रियलाइज दैट कि शांति कहाँ है, पीस कहाँ है, तो वो सिर्फ यहाँ है। तो समझ में क्या है, दुनिया में हर जगह भाग लिया और खुद को कहीं नहीं पाया, तो खुद को पाने के लिए कहाँ आया, तो खुद के पास आया और फिर हमने खुद को पाया। यानी खुद को पाने का मतलब क्या, खुद को पाने का मतलब है उस अल्टीमेट रियलिटी को पाना, उसको समझना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शांति मिलने की जरूरत नहीं है, पीस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है कि दुनिया में क्या चल रहा है। इमोरलिटी है, अनएथिकल चीजें होती है,
तो आपको क्या करना है, इन चीजों से परे रहना है, दूर रहना है। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि आप दुनिया से कट जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट कि आप दुनिया से रिश्ता ही तोड़ दो कि नहीं मैं तो बहुत सच्चा इंसान हूँ, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, तो मेरे को तो दुनिया से कोई काम धाम है ही नहीं, बिकॉज ये सब कुछ क्या है, करप्ट लोग। इट्स नॉट लाइक दैट। उनमें भी रह करके आप सही रह सकते हो ना, बिकॉज यू नो ना सही क्या है और गलत क्या है। इट इज ऑल अबाउट योर चॉइस, आप क्या करते हो और क्या नहीं। कितना बेसिक है ये भाई, समझो इस चीज को। सिर्फ एक डिसीजन लेना है आपको, एक सही डिसीजन लेना है जो आपको राइट वे में या सही दिशा में लीड करेगा। एज सिंपल इज दैट। और वो सही दिशा क्या है? पीस ऑफ माइंड, वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड योरसेल्फ। वहीं पर आप अपने आप को पा सकते हो, अपने करीब जा सकते हो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम पूरी दुनिया में इतने यहाँ पर अपने आप को टुकड़ों में बांट देते हैं। मैं इसका उसका ये वो फलाना ढिमकाना क्या क्या करते रहते हो आप। ये जॉब में आप आधे अटके पड़े हो, इस रिलेशनशिप में आप आधे अटके पड़े हो, पता नहीं घर में क्या चीजें हो रही है। बहुत कुछ रायता फैला रखा है आपके अड़ोस पड़ोस वालों ने और आपने और आपके बिलोंगिंग से सब ने मिल करके। हो क्या रहा है इससे? आपका नुकसान हो रहा है। सम और दी अदर वे कहीं ना कहीं जाकर के आप चीजों को लैक कर रहे हो, कहीं ना कहीं जाकर के आपको उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? एज सिंपल इज दैट, दिमाग कुछ ठंडा करो, अपने माइंड को बताओ कि भाई तू है, तू अगर है तो कुछ बोल रहा है तो इट मीन समथिंग। समझो ध्यान से और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करो। भाड़ में गई दुनिया, डोंट थिंक अबाउट एनीवन, जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सोचो समझो और वही एक्शंस लो। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो फिर भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने कुछ सही गलत कम ज्यादा बोला हो, किसी को हर्ट किया हो जाने या अनजाने, जान के तो मैं करूंगा नहीं, अनजाने किया होगा तो प्लीज फॉरगिव मी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।